नागिन और महिषासुर के बीच शुरू हुई जंग। दादी का नया फरमान सुन सिंघानिया रह गए दंग। ये शादी नहीं होने दे सकती। तनुजा ने की सुसाइड करने की कोशिश। रमन की हुई पिटाई, किसने रची साजिश? रश्मि हुई मालामाल, देखिए रश्मि की तिजोरी का कबाड़। सीरियल कसम के अंदर तनुजा जी जो है ना वो सुसाइड करने जा रही थी, लेकिन एंड वक्त पर ऋषि भैया ने उन्हें बचा लिया। वेरी गुड, इसे कहते हैं मदद करना। पता है क्या, मदद करने में ना मैं भी बहुत आगे हूँ। मैं तो मदद करने के लिए जबरदस्ती घर के अंदर घुस जाता हूँ, फिर सामने वाला जब तक मदद के लिए नहीं चिल्लाता मैं मदद करते रहता हूँ। ऐसा मदद करवाओगे? अरे नहीं यार। मुझे मत रोको, मुझे यार के घर जाने दो। अरे ये क्या, तनुजा क्यों करने जा रही है सुसाइड? आखिर ऐसा क्या हुआ कि तनुजा सुसाइड करने पर हो गई मजबूर? ऋषि के साथ तनुजा रह नहीं सकती, और जब तनुजा ने बात ऋषि को बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, तो ऋषि की मॉम ने ऋषि से बोला कि तुम शादी कर लो दूसरी, बिकॉज इवन शी डजंट वांट कि ये मेरे साथ रहे। तो ये आ जाते हैं मेरे पास ये कंडीशन लेके कि पहले तुम दूसरी शादी करो फिर मैं दूसरी शादी करूँगा। तो वही सारी चीज़ें मुझे तनुजा को अच्छी नहीं लगी और उसका दिल टूट गया और वो यहाँ सुसाइड करने आ गई। भुला देना मुझे है अलविदा तुझे, तुझे जीना है मेरे बिना। सफर ये है तेरा, ये रास्ता तेरा, तुझे जीना है मेरे बिना। वेल, ऋषि तनुजा के बीच लड़ाई और अनबन होना कोई नई बात नहीं, पर इस बार तनुजा ऋषि के डिसीजन से हो गई है नाराज और इसीलिए उसने छोड़ दिया है अपना घर और चल पड़ी है सुसाइड पॉइंट की ओर। पर लगता है भगवान को कुछ और ही है मंजूर, तभी तो अपनी जान देने पर उतारू तनुजा को मिलता है भगवान की तरफ से इशारा कि वो ना ले जल्दबाजी में फैसला। लेकिन देखिए कैसे ऋषि को लग गई तनुजा के इरादों की भनक और वो भागकर आए, पहुंच गए तनुजा को बचाने के लिए और दिया उसे थप्पड़ जड़। ऋषि तभी जो है इन्हें बहुत जोर से चाटा मारता है और कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कि तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए कभी, चाहे जो भी हो लाइफ में। फिर उसके बाद इतनी इंटेलिजेंटली चाटा मारता है, फिर दोनों जो है जाए खड़े हो जाते हैं, दोनों खुदकुशी करने लग जाते हैं। मैं वो चाँद जिसका तेरे बिन ना कोई आसमां। साथ ही कर लिया फैसला कि अगर तनुजा देगी अपनी जान तो ऋषि भी नहीं रहेंगे सिंगल। फिर बोलते हैं कि उनको भी चाहिए कि मैं दूसरी शादी करूं, मुझे चाहिए कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। तो ये मेरा हाथ पकड़ते हैं, बोलते ठीक है ये दोनों ही मर जाते। मिडिल पाथ सिलेक्ट किया ऋषि ने कि चलो दोनों कूद पड़ते हैं और दोनों खुदकुशी कर लेते हैं एंड देन लिव सो डाई हैप्पीली एवर आफ्टर। इसी बीच हमें दिखा दोनों के बीच एक इमोशनल मोमेंट। खैर अंत भला तो सब भला। अब तो बस यही उम्मीद करते हैं कि तनुजा और ऋषि की जोड़ी में ये प्यार यूं ही बरकरार रहे और दोनों के बीच पनप रही सारी गलतफहमियां हो जाए दूर। दिव्या बंसल के साथ संजीव चौधरी, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। सीरियल नागिन के अंदर फाइनली शिवांगी ने महिषासुर का वध कर दिया, मतलब उनका खून कर दिया। पता है क्या, इसके बावजूद ना शिवांगी को जेल नहीं होगी क्योंकि सीरियल की है ना। मुझे याद है भाई साहब, एक बार मैंने ना मच्छर मार दिया था और मुझ पर खून का इल्जाम लग गया। बताओ, इतने से मच्छर की वजह से। खून करना तो बहुत दूर की बात है भाभी जी, मैं तो ब्रश भी ढंग से नहीं कर पाता हूँ। अच्छा तो ये तुम ही हो जो बसा रहे हो। अरे चुप रहा करो ना, क्यों बीच में बोलते हो यार। मैं साइड में बोल रहा हूँ। नागिन ने
धरा दुर्गा रूप, चटाएगी महिषासुर को धूल। जी हाँ, महिषासुर के आतंकों का बढ़ गया है प्रकोप, इसीलिए नागिन ने ले लिया है रौद्र रूप, जहां दोनों में जमकर हुआ महायुद्ध। जहां एक तरफ शिवांगी अपनी शक्ति से हर तरह के षड्यंत्रों से कर रही है महिषासुर पर वार, तो वहीं नागिन के हर वार को महिषासुर भी अपनी शक्ति से कर रहा है नाकाम। वैसे आपको बता दें, इस युद्ध से पहले महिषासुर ने मासूमों को कर रखा था परेशान, जहां हो रहा था कत्लेआम। लेकिन महिषासुर पर तो अपने सींग को हासिल करने का था खून सवार, तो बस इसीलिए शिवांगी को धरना पड़ा रूप इस बार। अब कैसे करेगी नागिन महिषासुर का अंत और क्या होगा इस जंग का परिणाम, इसके लिए तो करना पड़ेगा आपको सीरियल के ट्विस्ट का इंतजार, जिसकी अपडेट हम पहुंचाते हैं आप तक। दिव्या बंसल के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। जिसने भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा है कि लड़कियों के बहकावे में मत आओ, अपनी अकल लगाओ। एक लड़की ने कल क्या हुआ, रिक्शा वाले को बुलाया, बोला भैया भैया एक्सक्यूज मी, रिक्शा वाले भैया भैया मंदिर जाओगे? वो खुश हो गया, बोला अरे अरे मंदिर क्यों नहीं जाएंगे आपके लिए बिल्कुल जाएंगे, बताइए चलेंगे ना? अच्छा ठीक है, जाओगे, जब जाना ना तो मेरे लिए प्रसाद लेते आना। हिलाते चलदी टुक टुक तू करदी, मेकअप तू कर दिया, अंग्रेजी पढ़दी, गिट पिट तू करदी, जिम्मे कोई साडी विक्टोरिया, तू कैंटी बिग बैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा, ओ जदों नचे पैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा, तू कैंटी। शादी भले ही कैसे भी की गई हो, लेकिन रस्में पूरी निभाई जाती हैं। क्या मेरी मॉम ने बोल दिया कि सारी रस्में तो होनी है, तो अब पग फेरे हुए, अब मुंह दिखाई हो रही है, एंड मैं तैयार होके आती हूँ नीचे, सब आके मतलब सब कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसे रियलाइज़ करवाए कि नहीं हमने एक्सेप्ट कर लिया है। सिर्फ फॉर्मेलिटी की रस्म होती तो ठीक होती, लेकिन यहाँ तो घर वाले और गेस्ट भी काफी उत्साहित दिख रहे हैं। लगता है भूल गए हैं रोशनी की वो नौटंकी जिसने पूरे घर वालों को कर दिया था परेशान। फिलहाल तो चल रही है घर में मुंह दिखाई की रस्म। सब नई बहू के लिए कोई ना कोई तोहफा लेकर आया है। सिमर ने भी बहू के लिए कुछ गहने बनवाए हैं। हाँ, वो बात अलग है कि एन वक्त पर बहू ही बदल गई। जहाँ ये सब होता है वहाँ पे थोड़ा बहुत ड्रामा बिल्कुल रिक्वायर्ड होता है, वरना बहुत सब प्लेन एंड बोरिंग हो जाता है ना कि हाँ सब अच्छे से हो रहा है। बट आई थिंक अ लिटिल बिट ऑफ ड्रामा इज़ वेरी नेसेसरी, एंड ससुराल सिमर का माना जाता है उसके लिए। सिमर ने बिल्कुल वैसा ही लॉकेट रोशनी के लिए बनवाया है जैसा कि उसने वैदेही के लिए बनवाया था। इस लॉकेट की खासियत ये है कि इसमें दूल्हा दुल्हन की तस्वीर लगी होती है। पर इससे पहले कि सिमर मुंह दिखाई की रस्म में अपनी बहू को ये नया लॉकेट दे पाती, रोशनी की मां रीत बदल देती है। लेकिन सिमर का लॉकेट जैसे ही रोशनी देखती है, उसके साथ साथ घर वाले भी हो जाते हैं शॉक, क्योंकि पेंडेंट में दिखती है वैदेही और पीयूष की तस्वीर। मुझे एक पेंडेंट मिलता है एंड उसमें मुझे पीयूष एंड वैदेही की पिक्चर दिखती है। सो पूरा मूड खराब कर दिया उसने मेरा। सिमर फॉल्ट में आया कि सिमर ने जानबूझकर लॉकेट दिया है, जो कि मैंने एक्सचेंज कर दिया था।
एंड उसके ऊपर पूरा फिर रोशनी अपसेट हो जाती, सिमर ज़्यादा अपसेट होती। बहुत अच्छी बनती रहती हो, लेकिन आज तुम्हारे दिल में जो है ना। रोशनी की मां लगाती है सिमर पर रोशनी के साथ भेदभाव का आरोप, लेकिन रोशनी करा देती है अपनी मां को चुप, क्योंकि उसे है सिमर पर पूरा यकीन। जो मुझे यहाँ पे प्यार मिला है, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। चलिए देखते हैं ये सास बहू का रिश्ता बना रहता है या फिर सिमर के दिल में अभी भी बसी है वैदेही। आलोक मिश्रा के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। एज यूजुअल फिर से मैंने आज डांट खाई अपने सर से। मेरे सर ने मुझे बोला कि तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, कम बोला करो। तो मैंने सोचा है ना कि अब से मैं कम ही बोलूंगा। सीरियल परदेश में है मेरा दिल, इस सीरियल के अंदर ये चल रहा है। अब इससे कम कुछ नहीं हो सकता है सर, इससे कम कुछ नहीं हो सकता है। एक काम करो भाभी जी, आप अगली खबर देखो। मेरे लंच का टाइम हो गया तो मैं मार खा के आता हूँ। सर मारिए मुझे, अब क्या कीजिएगा आप? एक मिनट, डंडा है मेरे पास, आप अपना क्यों नहीं कर रहे हो? मेरे डंडे से मारो ना। दो लो, पकड़ो पकड़ो। अखियां करे जी हजूरी, मांगे है तेरी मंजूरी, गजरा। ये क्या हो रहा है यहाँ? राघव नैना का ऐसा रूप, पर ये नौबत आई कैसे? जगाए मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, बस तेरा नाम दोहराए, मन मस्त मगन, मन मस्त। चलिए आपको लेकर चलते हैं थोड़ा पीछे। राघव नैना हो गए हैं घर छोड़ने पर मजबूर, लेकिन दोनों जाएं तो जाएं कहां? ना सर पर छत, ना अकाउंट में पैसे। इसीलिए दोनों ने फैसला किया है गाड़ी में ही अपना आशियाना बनाने का। जब मैं देखती हूँ राघव इतना स्ट्रेस्ड है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो घर से बाहर निकल ही गया है। ही इज़ नॉट इन अ स्टेट टू थिंक राइट नाउ, बिकॉज वो अपनी दादी से दूर है, उसकी दादी ठीक नहीं है। एंड फॉर हिम इट्स लाइक क्या हो गया, माय गॉड। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू handle everything and just get him in a better mood. There's a cop with a gun who says step outside. लेकिन इस रंग में डाल दिया एक पुलिस वाले ने भंग, और दोनों को गलत समझकर दे दी धमकी। पर नैना ने चली एक चाल और पुलिस वालों को बता दिया कि घर वाले नहीं है शादी से राजी, इसीलिए दोनों ने भागकर कर ली है शादी। वेल, रात तो जैसे तैसे निकल गई, लेकिन दिन में नैना फिर से आई मेहरा मेंशन दादी से मिलने। जैसे कि आपने देखा कि नैना दोबारा लौट के आ ही चुकी है, तो पता नहीं कब तक टिकेगी ये शांति, लेकिन लेट्स होप जिस तरह से आई है जिस तरह से भाग भी जाए वापस। और यहाँ नैना ने कर दिया है पूरे मेहरा परिवार को चैलेंज कि राघव बनकर दिखाएंगे उनसे भी बड़े बिजनेसमैन। देखते हैं नैना अपना ये चैलेंज कर पाती है पूरा। रुचिका सिंह के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। तो इसी खबर के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, मगर ब्रेक पर जाने से पहले अर्ज किया है कि लड़के ने लड़की से कहा कि लफ्ज तेरे गीत मेरे, गजल कोई सुनाऊं क्या? लड़की ने तपाक से बोला, हाथ मेरे गाल तेरे, कान के नीचे बजाऊं क्या? इतना घुमा क्या रहे हो? मुझे पता है तुम ही थे। चुप नहीं रह सकते यार तुम। आप ब्रेक हो यार। आजकल की लड़कियां ना खुद पर बहुत पैसा खर्च करती हैं अपनी सुंदरता के लिए। जी हाँ, आजकल तो नाखून कटवाने के लिए भी ना बड़े बड़े शोरूम में जाती हैं और हजारों रुपए खर्च कर देती हैं। एक हम लड़के हैं सस्ते और टिकाऊ, नाखून काटने के लिए हम लोग नेचुरल नेल कटर का इस्तेमाल करते हैं। हाँ दिखाऊं, ये है मेरा नाखून और ये है मेरा नेचुरल नेल कटर। इसके दो फायदे हैं, नाखून भी कट जाते हैं और पेट भी बढ़ जाता है। सोने पटोले लखा, सोने सोने पटोले, तक दिया रेंदी आँखा, तक दिया रेंदी आँखा, मैं की दसा अपनी वे, कन करदा है तारीफा, हो मेरे हुस्न दे कोने 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 दी, कोने कोने दी, बेबी डाल मैं सोने दी,
रश्मि देसाई और अब आप मुझे अपने नए किरदार में बहुत जल्द मिलने वाले मंडे टू फ्राइडे 10:30 PM ओनली ऑन कलर्स, दिल से आपके दिल तक। अब मैं अपने नए किरदार में आ रही हूँ जिसका नाम है शौर्वरी पार्थ भानुशाली। है बंगाली लेकिन शादी उसने की है गुजराती लड़के से। तो गुजरात के अपने ही तौर तरीके होते हैं और वहाँ की भी कुछ ऐसी ऐसी सुंदर चीज़ें हैं जो ये लड़की को अपनाना बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेक श्योर करती है कि उसके पति को और उसके परिवार को जो ये गुजराती लिबास है वो सारी चीज़ें उन्हें बहुत अच्छी लगे। पूरी कोशिश करती है कि गुजराती बनकर रहे, ना कि बंगाली। तो चलिए मैं अपनी आज तिजोरी में क्या क्या लेकर चलती हूँ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं क्या बिना पहने मैं घर के बाहर तो क्या अपने कमरे के बाहर भी पैर नहीं रखती। मैं आज आपको दिखाऊंगी अपनी तिजोरी का कुछ खास। ये है शाखा पोला। बंगालियों में जो लड़की की शादी हो जाती है ये मस्ट है, वो एक सुहागन जो होती है वो ये शाखा पोला पहनती है। पायल का शौर्वरी को बहुत शौक है कि जब कोई आए उससे पहले वो मेक श्योर करती है कि मतलब वो पहुंचे उससे पहले उसका ऑरा इतना स्ट्रांग है कि वो पहुंच जाती है, लोगों को पता चल जाता है अच्छा इट्स शौर्वरी इज कमिंग। और मंगलसूत्र, कुछ झुमके हैं वो अलग अलग तरीके से हैं। आजकल चांद वाली भी बहुत इन है, मुझे पर्सनली चांद वालियों का बहुत शौक है। तो ये चांद वाली और ये झुमका, ये कड़ा मैंने उनको डिजाइन भेजा था कि ये देखो ना कितना सुंदर है, मुझे अपने इंट्रोडक्शन में ऐसा वाला कुछ पहनना है। शौर्वरी भले गहने कम पहने लेकिन ऐसा कुछ पहने जो लोगों को पसंद आए। सो इट्स वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कड़ा। इसको मनी बोलते हैं और ये मनियों से प्रॉपरली इसको जोड़ा गया है। वेरी डिफरेंट स्टाइल ऑफ कड़ा और नीचे झुमका अटैच किया गया है तो और डेलिकेट लगता है उससे ये। और एक तो ये है डिफरेंट स्टाइल ऑफ, हमारे इंडिया में अलग अलग फ्लेवर्स हैं। ये कलीरे की स्टाइल में है लेकिन ये पहनने के बाद बहुत जचते हैं। सजना संवरना है तो किस लड़की को नहीं अच्छा लगेगा। सो डेफिनेटली सारे शौक, जब मेरा कोई ऐसा किरदार है जैसे शौर्वरी है ऐसे में तो मेरे सारे शौक पूरे भी हो जाते हैं। सीरियल ये रिश्ता के अंदर कार्तिक की जो दादी जी है ना, उन्होंने सिंघानिया परिवार के सामने शादी करवाने से इनकार कर दिया। ये जो बुजुर्ग होते हैं ना मैच की तरह होते हैं, समझ ही नहीं आते। सही कह रहा हूँ, आमतौर पर बोलेंगे मेरे पैरों में बड़ा दर्द है बेटा, लेकिन जब टांग अड़ाने का टाइम आता है ना तो मयान के अंदर से इतनी लंबी टांग निकालते हैं कि भाई साहब समझ नहीं आता है। दादी जी आपकी शादी हो गई ना, आपने तो लंगर लूट के खाया है, कम से कम बेचारे को ब्रेकफास्ट तो कर लेने दो। हमने ये तय कर लिया कि हम ये शादी नहीं होने दे सकते। टूट गया कायरा का रिश्ता, छूट गया कायरा का साथ। जी हाँ, दादी ने सुना दिया फरमान, शादी से कर दिया इनकार। दरअसल घर में चल रही थी तुलसी पूजा, जहां पहुंच दादी ने दिया सबको झटका, जिसे सुनते ही नैतिक हो गया आग बबूला, जिनका नक्श ने दिया साथ और दादी को समझाने की बजाय कर दिया शादी से इनकार। ये लोग क्या शादी कैंसिल करेंगे, हम खुद ये शादी कैंसिल करते हैं और हमें अपनी नायरा उस घर में नहीं भेजनी जहाँ लोग ऐसे। लेकिन नायरा ने भी नहीं मानी हार और पहुंच गई दादी के पास, जहां बताई अपने प्यार की ताकत की बात। दोनों को जुदा करना मुश्किल है यार। अब आखिर ऐसा हुआ क्या जो ये सब बवाल हुआ? इस पर किया हमने नायरा से सवाल, देखिए उन्होंने क्या दिया जवाब।
मैं ऋषिकेश रही इतने सालों बाद, और इतने सालों तक अपनी माँ से दूर थी, और दादी सबके बीच में ये तक बोल देती हैं कि जो लड़की अपनी माँ की नहीं हो सकी वो हमारी क्या होगी, क्योंकि उन्हें पूरी सिचुएशन नहीं पता है। तो उन लोग को जो लग रहा है वो ये है, और जिसकी वजह से वो लोग अब रिश्ता नहीं करना चाहते। अच्छा, तो ये सब है कॉकटेल पार्टी का बवाल, जिसकी वजह से ऐसी नौबत आ गई इस बार। तो अब कैसे निकालेंगी आप इसका समाधान? पता नहीं अभी क्या होगा। नायरा खुद बहुत परेशान है, पर ऑब्वियसली नायरा को कार्तिक पे पूरा भरोसा है कि कार्तिक कुछ गलत नहीं होने देंगे, और नायरा भी कभी कुछ गलत नहीं होने देगी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और तो आई एम श्योर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। चलिए, आप कह रही हैं तो सब ठीक हो ही जाएगा। अब ये कैसे होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कार्तिक और नायरा का रिश्ता पूरा हो पाएगा या नहीं। संजीव चौधरी के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। हमारे यहाँ के लोगों का नेचर है कि दूर से आते हुए आदमी को देखकर मनगढ़ंत कहानियां बना लेते हैं। एक आदमी लंगड़ लंगड़ के आ रहा था, 2 डॉक्टरों ने उसको देख लिया। एक ने बोला, मुझे लगता है ना इसके पैर की हड्डी टूट गई है, इसीलिए लंगड़ रहा है। दूसरे ने बोला, अरे नहीं यार, मेरे को तो लगता है कि इसके अंगूठे में कोई दिक्कत है। हाँ, इसका अंगूठा कटा हुआ है, इसलिए ये लंगड़ रहा है। इतने में आदमी ने खुद बोला, अरे नहीं यार, तुम लोग तो खामखा अपने आप से कुछ भी बकते रहते हो। मेरा पैर बिल्कुल ठीक है, दरअसल मेरी चप्पल टूटी है। हाँ, अब ठीक हो गई। अरे ये क्या, ये कौन सा नया दुश्मन आ धमके है? जिन्होंने रमन भल्ला को इस कदर घेरा बनाकर पीटना शुरू कर दिया। कौन है ये लोग जो अपने रावण कुमार से पंगा लेने की हिम्मत कर रहे हैं? अजी जनाब, सोच में मत पड़िए, यहाँ तो अपने रमन की ही गलती है। हुआ यूं कि यहाँ आने से पहले भल्ला हाउस में हुआ बड़ा ड्रामा। अपने इशिता रमन के साथ चलते अपने झगड़ों की वजह से बच्चों के साथ घर छोड़कर चली गई है, और जिसकी वजह से पूरा परिवार 2 टुकड़ों में बट गया है। इशिता के जाते ही रमन का ऐसा चढ़ा पारा, जिसकी वजह से रमन ने लिया शराब का सहारा। शराब पीते ही रमन हो गए बेकाबू और सोसाइटी में जाकर कार को दिया ठोक। उसी के बाद शुरू हुआ ये सारा मार पिटाई का ड्रामा, जहां इशिता ने पहुंचकर जैसे तैसे सिचुएशन को संभाला। भाई अब देखना ये है कि इशिता घर वापस कब आएंगी और आकर इस गुस्ताखी के लिए रमन को कैसे मजा चखाएंगी। रुचिका सिंह के साथ प्रिया चौहान, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। तो इसी खबर के साथ वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, मगर ब्रेक पर जाने से पहले अर्ज किया है कि ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से बंदा डरता है तो आज के नगद कल के उधार। देखो कौन बात कर रहा है, इसका चेक तो छोड़ो, कैश भी बाउंस हो जाता यार, है। 2 मिनट चुप नहीं रह सकते क्या तुम? अब ब्रेक लो यार। टेलीकम्युनिकेशन के 3 साधन होते हैं, टेलीविजन, टेलीफोन और टेल अ वुमेन। जी हाँ, आप किसी औरत के कान में एक बात बोल दो, फिर देखो वो कैसे फैल जाती है। और अगर वही बात तेजी से फैलानी है तो उस औरत के कान में एक बात और बोल दो कि सिस्टर ये बात किसी को बताना मत। उसके बाद देखो आप 3G 4G सब धरे के धरे रह जाते हैं। ऐसा है, सही बोल रहा हूँ मैं, आप ट्राई करके देख लो। सीरियल की फटाफट खबरों की करते हैं शुरुआत, जिसमें सबसे पहले दिखाते हैं आपको रईस की सक्सेस पार्टी का धमाल, जहां एक अलग ही अंदाज में शाहरुख ने मारी रेड कार्पेट पर एंट्री। रईस का स्टाइल तो हटकर था ही, वहीं फिल्म की जान नवाज भाईजान ने भी बढ़ाई रेड कार्पेट की शान। तो वहीं रईस की लैला का भी दिखा हॉट अवतार। अब आपको दिखाते हैं सीरियल शक्ति का हाल, जहां सुरभि ने बिछाया प्रीतों के लिए जाल, जिसमें किया हरमन को जमकर परेशान। जहां दिखी सुरभि और हरमन की जमकर नोकझोंक।
परसों मुझसे किसी ने पूछा था भाभी जी कि लड़कियां क्या होती हैं, तो पता है मैंने क्या जवाब दिया? मैंने कहा लड़कियां एक पवित्र किताब की तरह होती हैं, जिसे नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, और अगर पढ़ लिया तो मोह माया सब आदमी त्याग देता है। ऐसा ही है। तो इसी के साथ भाभी जी वक्त हो गया है मेरे जाने का, लेकिन जाने से पहले यही कहेगा भाभी तेरा देवर दीवाना। कल फिर मुलाकात होगी भर भर के स्पेशल खबरों के साथ। तब तक भाभी जी अपना ख्याल रखना। भाभी तेरा देवर दीवाना।